घाटशिला उपचुनाव को लेकर लगातार आपके सामने हम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। रिपोर्टर्स टॉक में एक बार फिर हम घाटशिला उपचुनाव को लेकर के अपनी बातों को रखेंगे। मैं हूं कमल कुमार और हमारे साथ है सहयोगी नवीन शर्मा। उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट्स है। नवीन, चूंकि निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को भी रखा है, कितने मतदाता हैं, कितने महिला हैं मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता है, थर्ड जेंडर कितने हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है हालांकि। अब क्या अपडेट्स क्या होंगे, किस तरह की स्थितियां हैं घाटशिला उपचुनाव? देखिए, एक बात तो है, चूंकि घाटशिला उपचुनाव होने हैं, बहुत जल्दी होना है और हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि बिहार के साथ ही यहाँ पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी गई है। आज जो डेटा और आंकड़ा भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है वो जारी किया गया है, साझा किया गया है, उसमें एक चीज़ नया है कि इस बार कुल जो मतदान केंद्र की संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। वो लगभग 300 हो गया है मतदान केंद्र की संख्या की बात करें। और पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो 218 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के जो अगर आप इस पूरे चुनाव को देखेंगे और टोटल मतदाताओं की संख्या को देखेंगे तो घाटशिला विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ महिला वोटर ज़्यादा हैं, बिल्कुल, पुरुष के मुकाबले। बिल्कुल ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग आधी आबादी की बात करते हैं तो हाँ, तो देखिए असर हो सकता है। आप समझिए कि मैया सम्मान योजना उस वक्त जब घाटशिला में चुनाव हुए थे, जिस समय रामदास सोरेन ने जीत हासिल की थी, उस समय मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये दी नहीं जा रही थी, ऐलान किया गया था। और ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन की जो जीत हुई है, इस जीत में एक बड़ा रोल जो है मैया सम्मान योजना का रहा है। और ऐसे में अगर आप घाटशिला उपचुनाव को अब अगर देखेंगे तो ऐसे में महिला वोटरों की संख्या जो है पुरुष के मुकाबले ज़्यादा है। और अगर वाकई वहाँ पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ये भी अभी मेरे ख्याल से मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ा था लगभग 1 महीने पहले कि कोल्हान के जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं लगभग, वहाँ पर महिलाओं को काफ़ी संख्या में, मैंने बहुत कम ऐसी महिलाएँ हैं जिनका नाम कटा है मैया सम्मान योजना से, तो लाभान्वित हो रही हैं वहाँ की महिलाएँ काफ़ी संख्या में। तो ऐसे में अगर वो महिलाओं का विश्वास इस सरकार को मिल जाता है तो इमोशनल फैक्टर हो सकता है, अपनी जगह हो रामदास सोरेन को लेकर के, लेकिन एक बड़ा प्रभाव जो है ये कमल मुझे लगता है पड़ सकता है, क्योंकि महिला वोटरों की संख्या वहां पर पुरुष के मुकाबले ज़्यादा है। अगर एकजुटता के साथ महिला वोटरों ने जो है समर्थन कर दिया सरकार का, हालांकि ये सीट अगर जेएमएम हारती है तब भी मैया सम्मान योजना या फिर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि महिला ईमानदारी के साथ, देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम लोग पूरे देश स्तर में देखे हैं कि खास करके महिला वोटरों के लिए अगर सरकार कुछ करती रही हैं तो इसका लाभ सरकारों को मिलता रहा है। इसके बड़े उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रहे हैं, इसके बड़े उदाहरण आप राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव को देखेंगे तो अभी पिछले एक आध दशक में, यानी 2014 के बाद भारत की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आया, उसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो बहुत हद तक महिलाओं के लिए ऐसी योजना लेकर के आई जो ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित कर सके। और यही वजह है कि उन महिलाओं का वोट भी सरकारों को मिला, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या फिर राज्यों का चुनाव हो। हेमंत सोरेन एक बड़े उदाहरण है मध्य प्रदेश के बाद कि ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है उन्होंने दिया और महिलाओं ने हाथों हाथ लिया। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ और है कि चूंकि एक ही उपचुनाव होने हैं झारखंड में अभी तक, तो अब इस उपचुनाव को लेकर के जो चुनाव आयोग ने तैयारी की है, इस तैयारी को देखिए कि एक तो वोटरों का संख्या एक मतदान केंद्र पर ज्यादा नहीं हो, इसको ध्यान रखा गया है, इसलिए मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए। हाँ, मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए हैं, तो मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल। और मतदान केंद्र की संख्या बढ़ने से क्या है कि बहुत साफ तरीके से बिना किसी गैदरिंग के उपचुनाव को जो है संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि एक सीट पर उपचुनाव है तो संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, इस लिहाज से भी जो है बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये 6 महीने में नवीन चुनाव हो जाना है, 6 महीने में अगर जो भी परिणाम आते हैं उसका फायदा सरकार को किस तरह से मिल सकता है अगर सरकार के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के रहते हैं? तो देखिए एक सीधा बात, घाटशिला उपचुनाव को आप ऐसे समझिए, महिला वोटर पुरुष के मुकाबले ज़्यादा हैं और अभी से ही ये माना जा रहा है कि महिलाओं का विश्वास इस सरकार के साथ है, तो कहीं मैया सम्मान योजना खेल नहीं कर जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं जिस पर जिक्र करना चाह रहा था, आप देखे होंगे कि
एक चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन लगातार वहाँ पर सक्रिय हुए हैं अपने बेटे के साथ, और ये माना जा रहा है कि फिर एक बार उनको सीट मिल सकता है, लेकिन एक एंगल ये भी है कि क्या बीजेपी या फिर चंपई सोरेन सरेंडर कर जाएंगे, क्या बीजेपी वहाँ कोई हालांकि ये अप्रत्याशित है, ये हो नहीं सकता है भाई, प्रत्याशी तो जरूर आएंगे, लेकिन अगर ये हो सकता है कि रामदास सोरेन को सम्मान देने के लिए या फिर उनके प्रति जो एक भावना रही है उस लिहाज से, माने कई लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि क्या प्रत्याशी बीजेपी नहीं देगी, लेकिन खैर ये अप्रत्याशित है, ऐसा हो नहीं सकता है। उपचुनाव है, प्रत्याशी निश्चित तौर पे दोनों ही तरफ से पार्टी मैदान में रहेंगे, लेकिन अब तक का जो कैलकुलेशन है आप इसको समझिए, खास करके अब जब चुनाव आयोग ने जो डेटा साझा किया है इस लिहाज से, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सिर्फ महिला वोटरों को देख रहा हूं एक तरह से, आप देखिए। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कमल, कि देखिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि चुनाव आयोग ने भी कई बार रिपोर्टें जब साझा की, हर चुनाव के बाद रिपोर्ट साझा करती है कितने पुरुष और कितने महिला वोटरों ने मतदान किया, तो महिला वोटरों का संख्या ज़्यादा होता है, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट करती हैं पुरुष के मुकाबले, और अपने वोट का वो एक तरह से उपयोग करती हैं, ऐसा नहीं कि वो वोट बर्बाद करती हैं। तो अब चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी जो है बहुत मजबूत हो गई है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो है महिलाओं को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाती रही हैं, लाई हैं, या हमेशा आप देखे होंगे कि लाया जाता रहा है। कर्मा के मौके पर मैया समान योजना की राशि भी दे दी गई है, एक तोहफा दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि लगातार जिस तरह से मैया योजना को लेकर के विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहते थे, लेकिन अब एक बार फिर कर्मा के मौके पर ये दिया गया है, तो एक अच्छा बेहतर भी संदेश है। एक चीज़ जानना चाहेंगे नवीन, क्या एसआईआर जो वोट पुनरीक्षण का फैक्टर है, क्या वो भी इस उपचुनाव में दिख सकता है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने। देखिए एसआईआर का जहाँ तक बात है, वोटर पुनरीक्षण की अगर बात है, पूरे देश में हाय तौबा मचा हुआ है इसको लेकर के, विपक्षी लगातार चुनाव आयोग पर टारगेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टी बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के एक अधिकारी के साथ, तो ये कहा गया कि अभी सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, या फिर जो चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि आपको एसआईआर करना है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसकी तैयारी कर रही है, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं कि देखिए अब क्या है कि चुनाव जहां भी होना है वहां एसआईआर होना है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर एसआईआर नहीं होगा। हो सकता है कि छोटे तौर पर, मतलब चूंकि अभी एक उपचुनाव है तो झारखंड में एसआईआर ऐसे भी होना है, तो कहीं ये हो सकता है कि यहाँ पर एक विधानसभा के लिए एसआईआर करके एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि शायद निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाए, शुरुआत कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही उम्मीद है कि घाटशिला चुनाव हो। और कोई बड़ा पेचीदा मामला तो है नहीं, आप ऐसे भी जो नए वोटर्स होंगे, जिन वोटरों को जोड़ना है, जिन वोटरों का नाम छूटना है, उसके लिए तो निर्वाचन आयोग जा ही रही है। आपको जो नाम छूट गए हैं उसके लिए भी डेट निर्धारित कर दिया गया, जो नए नाम जुड़ने हैं उसके लिए भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो एसआईआर इसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसमें तो भाई सत्यापन होना है। तो अब निर्वाचन आयोग को अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर इस तरह का कोई सूचना आता है तो मुझे लगता है कि चूंकि तैयारी तो ये लोग करके रखे हैं। अच्छा नवीन, अभी हाल के समय में जिस तरह से घाटशिला उपचुनाव है उसको लेकर के क्या लग रहा है, हेमंत सरकार घाटशिला को लेकर के विशेष कुछ कर रही है? चूंकि कैबिनेट भी था और उसके अलावा भी और भी कैबिनेट होंगे इस दौरान, तो क्या उम्मीद है कि और कुछ करेगी चूंकि उपचुनाव भी होना है? देखिए जहाँ तक उपचुनाव की अगर बात की जाए तो मैंने उम्मीदों की, आप उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। उम्मीदवार के अलावा उस विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ सरकार की तरफ से तोहफा हो जो वोटर्स। देखिए वोटर्स को अब सरकार तो बनाना नहीं है, तो मुझे लगता है इस तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो प्रत्याशी मैदान में है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये संभव है। अच्छा, लेकिन इससे इतर, हालांकि इससे जुड़ा हुआ विषय, आप एसआईआर का जिक्र कर रहे थे, मैं एसआईआर में एक दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा। अब देखिए हम लोग लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम थोड़ा सा लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर कर दें। देखिए अगर एसआईआर होता है और जो वोटर्स के नाम जुड़ते हैं या जो नाम कटते हैं, इसके लिए सीधे तौर पर आप चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं, ठीक है चुनाव आयोग है तो जिम्मेदार आप उनको मान सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर जाइए। बीएलओ कौन होता है,
बिल्कुल। वीएलओ सबसे पहला काम तो वीएलओ का होता है, वो नाम देखती हैं, नाम छांटती हैं, नाम हटाती है, नाम रखती हैं, फिर वो उसका रिपोर्ट जो है वहाँ पर, उसके बाद फिर रोल आ जाता है वहाँ पर बीडीओ का, सीओ का रोल आ जाता है। उसके बाद फिर वो जो सूची है वो तैयार होकर के यहाँ पर निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है। तो निर्वाचन आयोग का रोल तो सबसे आखिरी में है, सबसे लास्ट में है। बिल्कुल भाई स्टेट गवर्नमेंट का सीओ, स्टेट गवर्नमेंट का बीओ, बीएलओ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से इनरोल है, तो ये तो सारा तो राज्य सरकार के अधीन है। सबसे आखिरी प्रक्रिया जो है, वो जो फाइनल सूची तैयार होता है वो जाता है डीसी, इनरोल वो स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये पूरा क्रमबद्ध तरीके देखिए, आप डीसी को देखिए, बीडीओ हो, सीओ हो, या फिर आप बीएलओ से आइए, तो ये जमीन से लेकर के आप ऊपर तक जाएंगे अंतिम तो ये कड़ी में निर्वाचन अंतिम कड़ी में निर्वाचन जो आयोग, बिहार की ये जो फाइनल सिचुएशन हो गई, हाँ। इस वजह से लोगों में कंफ्यूजन है क्या कि बिहार में जो लगातार बोला जा रहा है उसको लेकर के। नहीं, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि अगर इसमें बहुत बड़े स्तर पर अगर आप घपला की बात कह रहे हैं, तो इसका जो काम करने वाले लोग हैं, जो जुड़े हुए, जो बीएलओ से लेकर के मेरे डीसी तक या डीएम तक की बात कर रहा हूं, ये कौन है? स्टेट गवर्नमेंट से इनरोल है। तो अब निर्वाचन आयोग सीधे तौर पर जमीन पर तो काम करता नहीं है ना कि भाई हाँ उसका नाम काट दो, इसका नाम हटा दो, ये कौन देते हैं? इसकी शुरुआत बीएलओ से आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर कोई वोटर का घोटाला मतलब आसानी से कर देना, मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है कि आप जो है वोटरों को हटा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे तो अपडेट यही है घाटशिला उपचुनाव में कि आज जो ताज़ा आंकड़ा है, एक तो मतदाताओं की संख्या जो है वो साझा किया गया, पुरुष मतदाताओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या 2,50,000 से ज़्यादा की संख्या जो है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की है। इसमें महिला मतदाता ज़्यादा हैं, पुरुष मतदाता के बनस्पत 5 से 6,000 संख्या जो महिलाओं का ज़्यादा है। बूथ की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को करके एक साफ सुथरा चुनाव हो, इसको लेकर के एक पूरी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग कर रहा है। और मुझे लगता है कि झारखंड का एकमात्र ये उपचुनाव होगा बिहार के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मुझे लगता है हम लोग डे टू डे इस पर अपडेट भी करते रहेंगे। बिल्कुल कमल। बिल्कुल, जिस तरह से पहले प्रत्याशियों को लेकर के हमने अपडेट्स आपके सामने रखा घाटशिला का, और अब निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा दिया उसे प्रस्तुत किया, आगे भी रिपोर्टर्स टॉक में इससे जुड़ी तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।